हाँ दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपका मेन प्रश्न है वो है आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा रहेगा, कोई मेजर एक्सीडेंट लॉसेस तो नहीं, उम्र क्या रहने वाली है और भाग्य रेखा हृदय रेखा क्या बता रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपके देखेंगे लक लाइन के बारे में। जब भी किसी की लक लाइन लाइफ लाइन से जनरेट होकर के डेवलप होती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। आमतौर पर यह भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा फायदे देती है, लेकिन सर्वप्रथम इस भाग्य रेखा का तात्पर्य ही ये होता है कि आप अपने घर परिवार में या कुल में वो इंसान बनेंगे जो अपने दम से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, अपने खुद के मेहनत कर्म योग्यता के बलबूते पर अपने घर परिवार की स्थिति को बहुत ऊपर ले जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आप जैसे जातकों को शुरुआती जीवन से ही किसी का सहयोग ज़्यादा मिलता नहीं है, हर तरह का कार्य अपने खुद के बलबूते पर करना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह का मेहनत कर्म प्रयास आप जैसे जातकों का बेकार नहीं जाता है। इसीलिए इस रेखा को 0 टू हीरो लाइन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम सुख सुविधा संसाधन के साथ जन्म लेते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बर्थ के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती, एजुकेशन में भी ट्रबल आता है, सुख सुविधा या रिसोर्स मटेरियलिज्म जैसी चीज़ों में भी डिफ़िकल्टीज सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे आप जैसे जातकों का मेहनत कर्म प्रयत्न बढ़ता है, उस हिसाब से ये भाग्य रेखा लगातार समृद्धि व तरक्की देती है। यही एकमात्र कारण भी है कि आपके जीवन रेखा में इतना सकारात्मक बदलाव दिखाई दिया है। पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन 22 और 3 के एज तक आपका माइंड और लाइफ लाइन में कोई अलगाव नहीं है, जो एक डिपेंडेंट टाइप के पर्सनैलिटी को, इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर को, शाइनेस टाइप के पर्सनैलिटी को और लो कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद धीरे धीरे कर आपने अपने जीवन में बागडोर को संभाला, रिस्क लेना शुरू किया और यहाँ से आपकी लाइफ पॉजिटिव होना शुरू हुई। अप्रोक्स 23 एंड 4 के एज तक लाइफ लाइन नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। 34 के बाद में जाकर के आपकी लाइफ लाइन में एक बहुत मेजर चेंज आया है। जब इस तरीके से लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन होता है तो यह इंडिकेट करता है लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी में प्रोग्रेस को। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब किसी का बढ़ता है, बहुत अच्छा जब जीवन शैली निर्मित होता है जिसमें सुकून, शांति, आनंद और उन्नति हो, तो इस तरह का जीवन रेखा प्रारंभ होता है जिसमें एक जीवन खत्म होकर के जो संघर्षमय है, दूसरा जीवन प्रारंभ होता है जिसमें सुख और आनंद और सभी प्रयत्न का लाभ मिलना प्रारंभ होता है। तो 34 के बाद से यानी अप्रोक्स 35 के एज से मेजर आपका लाइफ में चेंज हुआ है और फिर से एक चेंज आया है अप्रोक्स 38 के एज में। तो सबसे अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में 38 के एज से आने वाला है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी कारण से जो आपका लाइफ है और लाइफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता दिखाई दिया है अगले साल जनवरी से ही। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 38 के बाद जो आपकी लाइफ लाइन यहाँ जनरेट हुई है, ये पूरा शुक्र की तरफ झुकती चली गई है, जिसका तात्पर्य होता है 85 प्लस का एज आज के अकॉर्डिंग। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना संघर्ष आपने जीवन में लेना था वो तकरीबन आप ले चुके हैं 35 एंड 6 तक, और उसके बाद में एक भी स्ट्रगल, स्ट्रेस, ट्रबल मेजर आपको लाइफ में आने नहीं वाला है पूरी जीवन भर। तो ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है ये बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है। शनि तक जब भाग्य रेखा जाती है तो ये जीवन में वैसे ही सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूरी कर देती है, परंतु जब यहाँ से भी रेखा निकल के गुरु पर जाए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से होती है, और ज़्यादा एडवांस, और ज़्यादा बेनिफिशियल, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में होना शुरू होता है। जैसे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ना, लेकिन उसके साथ में अथॉरिटी बढ़ जाना, स्टेटस लाइफ का बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर पाना। तो ये सब कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है जीवन में अधिक खर्च, अधिक आय को। जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा अपने काम को फैलाते जाते हैं उतना ज़्यादा जीवन में मान सम्मान, धन जैसी चीज़ें बढ़ती चली जाती है। ये लॉन्ग लाइफ का, पॉजिटिव लाइफ का, हैप्पी लाइफ का प्रोमिनेंट इंडिकेशन होता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको कर्मों का फल दे रहे हैं, लेकिन जुपिटर यहाँ पर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बिल्ड होता है, स्किलफुल टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड होता है, विजडम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है, और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आप जैसे जातकों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं। तो इन सब का जो पूरा लाभ देखने को मिलेगा वो करेक्ट यहाँ पर हमें 36 और उसके बाद से देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये वरी लाइन आपकी आई है ये 36 के एज में जनरेट हुई है, और ये इंडिकेट कर रही है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली मेम्बर्स में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के आसार हैं। इस रेखा का कोई भी बहुत यहाँ बड़ा बल नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा में जो परिवर्तन हुआ है ये सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, इन्वायरमेंट में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
जिसके कारण यह लाइन आ रही है चिंता देने के लिए, तकलीफ परेशानी देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाएगी क्योंकि लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर उठी है और ऊपर से जो सपोर्टिव लाइन्स है वो इसी समय पर मेजरली आपकी एक्टिव है, जिसके कारण आपको प्रकृति का, ईश्वर का, अपनों या दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ प्रिकॉशन ये ज़रूर रखना है कि सबका मेडिक्लेम ज़रूर रखना है ताकि किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू फेस ना करना पड़े। 36 के एज में कोई भी नया इनिशिएशन नहीं लेना है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और इस पीरियड में जितना हो सके अपने आप को बांध करके रखना है क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे लालच आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत सारे नए ऑफर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर यह चिंता रेखा इस बात को ही दर्शा रही है, राहु रेखा, कि आप जिस भी चीज़ में फंसे अगर तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस पर तो ध्यान देना ही है, नए रिस्क, नए इनिशिएशन, नया काम नहीं करना है और सबका मेडिक्लेम रखना है। बस यही आप उपाय कर लीजिए, इससे मान के चलिए 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जितना भी बड़ा चिंता रेखा हाथ में क्यों ना हो, शिव जी की आराधना से वो सब तरह की परेशानी ख़त्म हो जाती है, आई बला व्यक्ति के जीवन में टल जाती है। तो शिव जी की आराधना क्या करनी है वो भी आपको बतला दिया जाएगा, तो इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट फिर आपको नहीं पड़ेगा। ये लक लाइन के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही है, जिसके कारण यह लॉस ऑफ मनी को रिप्रेजेंट मेजरली कर रही है या फिर अर्निंग के रिगार्डिंग, इकोनॉमिकल कंडीशन के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वरीज को दे रही है। इन्हीं सारी चीज़ों से आपको पूर्ण रूप से बचाव पहले ही हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके हथेली में जो आपकी हार्ट लाइन है ये सीमेल लाइन के अतिरिक्त आई है, लेकिन हुआ इसमें यह है कि माइंड लाइन और आपकी हार्ट लाइन ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गई है, जिसके कारण आपका बुद्धिमत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाला हो गया है और जो हृदय है वो आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव या भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति का हो चुका है। लेकिन फीमेल लाइन का जो काम होता है उसमें दिल दिमाग व्यक्ति का एक करना, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का यह नेचर बिल्ड करता है। तो यहाँ पर जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन आपकी आई है, यह आपको इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग, रिलेशन, इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा करके दे देगी, क्योंकि यह रेखा एट द एंड जुपिटर की तरफ आकर के पूर्ण रूप से ख़त्म हो रही है, जिसके कारण ये आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार, धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति देगा। तो यहाँ पर इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन और रिएक्ट किसी चीज़ का नहीं करना है। बाकी ये रेखा रिश्ते मजबूत रखने के लिए, नए रिश्तों को जोड़ने के लिए, भावनात्मक लाभ उठाने के लिए, आंतरिक सुकून पाने के लिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल आपकी जो लक लाइन्स आ रही हैं और स्ट्रांगली, मल्टीपल मरकरी लाइन क्रिएट हो रही है और स्ट्रांगली, ये नए नए तरह के लर्निंग्स देगा, ये नए नए तरह के आपको अर्निंग कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा। तो ओवरऑल आपका जो फॉर्च्यून राइज हो रहा है वो 36 में और उसके बाद में हो रहा है, क्योंकि इसी पीरियड से माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन हुई है और ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग हुई है, पॉजिटिव हुई है। बस यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। ये माइंड लाइन रिसर्च करने के लिए, डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज गेन करने के लिए, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड या फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। और लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन पूरी मर्ज होकर के चल रही है आपके 25/6 तक। तो वही है कि राइट हैंड में थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंसी आया है, लेकिन यहाँ भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन देख लें, मंगल से आती हुई रेखा देख लें, मस्तिष्क रेखा देख लें, ये बिल्कुल सेम और पॉजिटिव है। तो आप अपने एफर्ट, मेहनत से, यूनिकनेस से, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेशन से और अपने रिस्क टेकिंग नेचर से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में करने वाले हैं। इसीलिए रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से अधिक गाड़ी और घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपको ईश्वर 36 के बाद में देने वाले हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।